भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.4 से पहले के एग्जाम्पल जो कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि 2√2 + 5√3 इसको ऐड करना है। ऐड का प्लस कर देंगे किसके साथ, √2 - 3√3। अब एडिशन करने का तरीका ये, इसके साथ √2 है, इसके साथ √2, तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। 2√2 प्लस यहाँ आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 काउंट करते हैं, फिर प्लस का साइन क्योंकि ये प्लस में 5√3 है और माइनस में 3√3 है। तो देखिए √2 ये √2, तो हम सिर्फ जो रूट से पहले की वैल्यू है उनका एडिशन करेंगे तो 2 + 1 क्या हो गया 3 और √2 एज इट इज़, फिर प्लस का साइन, ये 5 है और -3 है तो 5 - 3 2 और √3 एज इट इज़। अब ये आया कैसे उसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि दोनों में √2 कॉमन है तो √2 मैंने कॉमन लिया तो 2 + 1 √2 बाहर आ गया। इन दोनों में √3 कॉमन है तो मैंने √3 कॉमन ले लिया तो 5 - 3 √3। तो ये आपके पास इस वे से भी आ गया 3√2 + 2√3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कैसे होती है। मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5। ठीक है, तो जब हम 6√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से तो ये तो 6 और 2 ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 × √5 और ये हो जाएगा 6 × 2 12, √5 × √5 हो जाएगा 5, तो 12 5 = 60। ठीक है, तो ये इसका आंसर 60 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि भाई जो विदाउट रूट वाले हैं वो विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में जो भी फाइनल आंसर आएगा वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास डिवाइड है कि भाई डिवाइड 8√15 / 2√3। तो देखिए जब हम 8√15 को डिवाइड करते हैं 2√3 से तो 8/2 तो है ही, अब रूट में ही 15 है, रूट में ही 3 है तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे 2 1 = 2, 2 4 = 8, 3 1 = 3, 3 5 = तो ये आ जाएगा 4√5। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका किस तरह से है उनको देखिए। सबसे पहला तो जो पार्ट है वो ये है कि भाई 5 + √7 × 2 + √5। अब मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका देखिए, सबसे पहली वैल्यू क्या है 5 एज इट इज़ लिखिए, उसके साथ में कंप्लीट ब्रैकेट लिख दीजिए 2 + √5, फिर प्लस √7 है तो उसको लिख दीजिए, साथ में यही ब्रैकेट दोबारा से लिख दीजिए। पैटर्न को ध्यान से देखना किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो कि इसी ब्रैकेट को एक बार 5 के साथ लिखा, इसी ब्रैकेट को प्लस √7 के साथ लिखा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस ही लिखता। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, 5 × 2 10 प्लस 5√5। ठीक है, क्योंकि जो रूट से पहले वैल्यू होती है वही 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 है तो 1 5 = 5 आया। फिर ये √7 है और ये 2 है तो 2 1 = 2 और √7, फिर प्लस ये भी रूट में है ये भी रूट में है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो रूट में ही लिखा जाएगा। 7 × 5 35। अब इनमें कोई भी वैल्यू रूट में सेम नहीं है तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में गिवन है वो ये है 5 + √5 × 5 - √5। अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी कर सकते हो और आइडेंटिटी दोनों का यूज कर सकते हो। पहले मैं आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूँ। देखो a + b × a - b, तो a² - b²। अब जो 5 का स्क्वायर है वो तो हो गया 25, √5² का मतलब स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। 5 की पावर 1/2, उसकी पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बचेगा। और वैसे भी अगर आप याद रखो तो डायरेक्टली याद रखना कि √5 को जब भी √5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 आ जाता है, तो √5² का मतलब यही है और यहाँ 5 आ जाएगा और ये 25 - 5 = 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है वो ये है हमारे पास कि √11
माइनस रूट 7, फिर रूट 11 प्लस रूट 7। तो ये भी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 11 a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और रूट से स्क्वेयर कैंसिल, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बच गया 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास बचता है इसका थर्ड पार्ट, जो एग्जाम्पल नंबर 15 है उसका, और वो है हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी, यानी कि मैंने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने अप्लाई की, a प्लस बी स्क्वेयर का मतलब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह पर रूट 3 और b की जगह पर रूट 7 लिख दिया। तो ये सिंप्लीफाई होकर के आपके पास आ जाएगा, रूट 3 से स्क्वेयर कैंसिल 3, रूट 7 से 7, और ये रूट 3 इंटू रूट 7 है, तो ये 2 रूट 21, क्योंकि 7 3 जा 21 आ जाएगा। और फिर 7 प्लस 3 10 होता है, 10 प्लस 2 रूट 21, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन रूट 2, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 16 है आपका, इसके अंदर ये है एग्जाम्पल नंबर 16, 1 अपॉन रूट 2 है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसका पैटर्न ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऐसे रूट 2 इंटू 1 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है वो ये है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो उसके अंदर ये है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो पैटर्न देखना किस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, सेम क्वेश्चन एज इट इज लिख दो। अब जो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस रूट 3, सेम वही लिखो, बस साइन चेंज करके, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड। अब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो 2 स्क्वेयर माइनस रूट 3 स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 स्क्वेयर होता है 4 रूट 3 स्क्वेयर यानी कि 3, और सॉल्यूशन ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1, यानी कि 2 माइनस रूट 3, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अब हम इसको करेंगे, तो उसके लिए देखिए 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5, ये हमारे पास सॉरी माइनस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 ये गिवन है। तो इज इक्वल टू का साइन लगाओ, सेम टू सेम लिखो, पहले रूट 3 माइनस रूट 5। अब जो मिडल का साइन है माइनस है तो चेंज कर दो उसको, और रूट 3 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर को, और रूट 3 प्लस रूट 5 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू रूट 3, तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, डिवाइड में रूट 3 माइनस रूट 5 है और रूट 3 प्लस रूट 5 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 रूट 3, ये एक्चुअली 5 रूट 5 आएगा, ये गलती से लिख किया मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 है, तो एक बार तो 5 रूट 3 और फिर प्लस में 5 रूट 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट कैंसिल 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। अब हमारे पास बच गया लास्ट रेशनलाइजेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू का साइन, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज,
फिर 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई किया और 7 माइनस 3√2 से डिवाइड। हमेशा जो वैल्यू होती है वही लिखी जाती है, बस बीच का साइन चेंज किया जाता है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, लेकिन a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी का यूज कर डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को किस तरह से करते हैं, देखिए 7 माइनस 3√2 डिवाइड में 7 स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 और √2 से स्क्वायर कैंसिल होकर के बच गया 2। तो ध्यान रखना है 3√2 का मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, फिर वो उन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वही हम लिखेंगे। तो ये आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 2 जा 18, ठीक है। और ये आ जाएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 1 4 माइनस 1 3 31, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद इससे नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। तब तक आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और पहले मैं फुल एंड फाइनल एनसीईआरटी को एपिसोड वाइज अपलोड करूंगा। हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर मैं कुछ वर्कशीट और कुछ सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। 9th से लेकर के एमएससी तक जितनी भी क्लासेज हैं, हर क्लास का मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट में अपलोड करता जा रहा हूं। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो एक एक प्लेलिस्ट, पहले 9th की, फिर 10th की, 11th की, 12th क्लास वाइज आप आगे बढ़ते जाना और देखते जाना। धन्यवाद।